प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषसहस्रकं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर अस्य वस्यो हरि जायते सत्वरम् अस्य वस्यो हरि जायते सत्वरम्। तो विचार चल रहा था श्रीधरम माधवम गोपिका पर। तो जो परमात्मा उसका स्वरूप क्या है, तो क्या कहते श्रीधरम। तो श्री माने ऐश्वर्य। तो संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, इस संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार कौन? परमात्मा। और जब तक वो परमात्मा सत्ता है तो तब तक इन ऐश्वर्यों का भी महत्व। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का महत्व हमारे लिए कब तक? वस्तुएं तो अनादिकाल से चली आ रही, हमारे यहाँ आने से पहले भी ये वस्तुएं थी और जाने के बाद भी है। तो ये जितना भी जगत का ऐश्वर्य है, जितना भी जगत का वैभव है, इस वैभव का आधार कौन? परमात्मा। अगर कोई थोड़ी देर के लालच तो मैं हूँ, तो मेरे लिए जगत के वैभव का अस्तित्व है। और अगर मैं का ही बोध न हो तो जगत के अस्तित्व से क्या लेना दे। बम्बई शहर है, तो इस बम्बई का ऐश्वर्य कितना। पुरानी बम्बई की ओर चले जाओ तो इधर ताजमहल आदि ये सब है, तो उधर का ऐश्वर्य कितना उधर का। और इधर पीछे चले जाओ तो उतना ही कम होता है। लेकिन हमारे लिए कितनी देर के लिए महत्व का है? जब हम उसके सामने खड़े हैं तो उस ऐश्वर्य का महत्व है, और वहां से हट गए तो बिल्कुल मतलब। या उसी तरह से संसार को भी कहें तो संसार का अस्तित्व कब तक? जब तक मैं का बोध है तो तब तक संसार का अस्तित्व है। और निद्रा में जब गए, गाढ़ सुसुप्ति में जब गए, तो उस समय संसार कहाँ गया? जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, जितने भी ये भौतिक पदार्थ हैं, सब हैं तो अपनी जगह, लेकिन हमारे लिए क्या? और अगर संसार या ऐश्वर्य की बात करें तो कितना, जितना आंखों के सामने है उसी का महत्व। पीछे क्या हो रहा है, क्या है, उसका कोई महत्व। तो ये जितना भी वैभव है जगत का, इस संपूर्ण वैभव को, ऐश्वर्य को धारण करने वाला कौन? कहना पड़ेगा वही मैं की अनुभूति। और वही जो तत्व है उसी को पीछे कह के वही आत्मा, वही ब्रह्म। तो ये देखा, वो जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं वही क्या है? श्रीधरम, इस संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण करने वाला, उसकी सत्ता है ये ऐश्वर्य की। और श्री का दूसरा अर्थ क्या था? माया। तो ये जितनी भी जगत की माया है, तो उसको धारण करने वाला कौन? वही परमात्मा। तो जिसे हम परमात्मा या ईश्वर कहते हैं, तो उसका एक नाम दूसरा दिया मायापति। अगले शब्द में स्पष्ट किया, माधवम। भव माने पति, माँ माने माया। तो वही जो तत्व है वही क्या है?
वही मायापति है। तो पति का जो लौकिक अर्थ करते हैं वो नहीं, पाति रक्षते इति, जो रक्षा करे और उसके साथ साथ उसका पालन पोषण करे, सुरक्षा करे, उसका नाम पति ही। तो जैसे राष्ट्रपति, पशुपति है, राष्ट्रपति है, तो पशुपति वहां तो फिर शैव दर्शन में 3 भेद अलग कर दिए, पास, पशु और पशुपति। 3 पास बोलते हैं, 3 गुणों के 3 पास, सत्व, रज और तम। तो जो इन पासों से बंधा हुआ है वो पशु, और जो इन पासों से ऊपर है वो पशुपति। तो जिसके नियंत्रण में ये तीनों है। या उसी तरह से जीव और ईश्वर का भी अगर भेद करें तो जीव क्या है, जो माया के अधीन है उसका नाम जीव, और माया जिसके अधीन है उसका नाम ईश्वर। माया दोनों जगह, लेकिन जो जीव है वो क्या हो गया, माया के अधीन। और ये जो माया है यानी प्रकृति, तो इस प्रकृति के 2 भेद, एक माया और एक अविद्या। तो जो मायापति है उसका नाम ईश्वर, और जो इस अविद्या के बंधन में बंधा हुआ है उसका नाम जीव है। एक ही प्रकृति के 2 रूप, माया और अविद्या। चलो या संक्षेप में माया के तो उसके 2 रूप। तो एक रूप से परमात्मा के साथ, और दूसरे रूप से क्या किया, ये जो जीव है जिसको बंधन में बांध दिया, तो इसलिए कहा मायापति। और जो माया है उसकी कल चर्चा अपने करके आए थे। तो माया का अघटित घटना पटी, असंभव को भी जो संभव करके दिखा दे उसका नाम माया। लेकिन पकड़ में कुछ ना आवे, दिखा दे लेकिन पकड़ में कुछ ना आवे। और उसी तरह से संसार का विचार करें तो संसार दिखाई देता है कि देख तो रहा है, लेकिन आज तक कुछ पकड़ में आया क्या? तो संसार की स्थिति क्या है? तो कहा कदली सन्निभो लोक सारो हिस्से नवी। कहते हैं केले का पेड़ है, तो उसका एक एक छिलका उतारते चले जाओ तो केले के पेड़ नाम की कोई चीज मिलेगी क्या? तो केले का पेड़ क्या है? उन छिलकों का ही या दूसरे उसमें समझो वो प्याज क्या है? छिलकों के अतिरिक्त और एक एक छिलका उतारते चले जाओ, प्याज मिलेगा क्या? तो उसी तरह से विचार पूर्वक इस संसार का विश्लेषण करो तो संसार नाम की कोई चीज मिलने वाली या कुछ पकड़ में आने वाला है नहीं। तो फिर क्या दिख तो रहा है? तो जो दिखे और उसके साथ साथ जिसमें ये भी निश्चय नहीं कर सके कि ये सत्य है या असत्य, सन्ना प्रसन्ना हो या स्वीकार हो, तो जिसको आप सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते उसका नाम माया। तो जो संसार है, संसार सच्चा है ये कहने की किसी में हिम्मत है क्या? कोई नहीं कहता। क्यों? देखते हैं इसके क्षय को, नाश को, और नाशवान है या असत है ये भी नहीं कह पाते। तो जितना भी लोक व्यवहार है
तो इसी संसार से चल रहा है। जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो कुछ भी है, और सब इसी, तो इसको न तो सत कह सकते हैं और न सत। इस संसार के प्रति आज तक के जीवन का विश्लेषण करके देखो, न तो पूरी तरह विश्वास कर पाए और न पूरी तरह अविश्वास ही कर पाए, तो बीच में अटके रहते हैं। तो दिख तो रहा है, जब दिख रहा है तो उसको एकदम नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन परिवर्तनशील है, बदल रहा है, इसलिए उसको सत्य भी नहीं कह सकते। तो फिर संसार है क्या? तो का केवल माया का खेल, जैसे पहले भी स्पष्ट करके आए थे, जादूगर का खेल। तो बस, और वो जो जादूगर है वो कौन? वही ईश्वर। तो फिर संसार कहेंगे किसको? तो ये जो त्रिपुटी है, वासना, भावना और संस्कार, तो इन तीनों की जो त्रिपुटी तथा इन तीनों का मिला हुआ जो रूप है, उसका नाम संसार। जन्म हुआ तो जन्म का कारण क्या है? पिछले जन्म में जिस समय शरीर का त्याग किया, उस समय जो स्मृति बनी, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलयवरम तम तमे वैसी कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने गीता में स्पष्ट किया कि यम यम वाप स्मरण भाव, जिस भाव का स्मरण करते हुए आपने शरीर का त्याग किया, उसी के आधार पर आगे के जीवन का निश्चय होगा। तो वर्तमान जो जीवन है वो किसका फल? पिछले जन्म की जो वासनाएं, उन वासनाओं के आधार पर अंतिम समय में जो वृत्ति है वो कहाँ गई? तत्व वस्तु में। उदाहरण के लिए जड़ भरत कोई इतने बड़े साधक और ज्ञानी होते हुए भी वो हिरण के प्रति जो मोह रूप जो वासना थी, उसने फिर हिरण का जन्म लेने के लिए बाध्य किया कि तो जो वासनाएं है, उसने आपके अंदर फिर उन संस्कारों को उद्बोधित किया और उन संस्कारों के आधार पर जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो पिछले जन्म के जो पाप और पुण्य के संस्कार, उनको साथ में लेके आए, और जब इस संसार में आए तो यहाँ भी संस्कार मिलेगी। दोनों तरह के, पाप के भी मिले और पुण्य के भी मिले। तो सबसे पहले तो परिवार, और उसके बाद फिर स्कूल आदि में गए, बाह्य परिवेश में गए। तो जीवन में इन दोनों संस्कारों का समन्वय है कि हाँ, उसमें यह है कि कौन सा संस्कार कितना दृढ़ है वो अलग बात। अगर पुण्य का संस्कार दृढ़ है, मजबूत है, तो पाप का संस्कार आपको अपनी ओर नहीं खींच सकता। और अगर पाप का संस्कार मजबूत है तो पुण्य की ओर नहीं आ सकते। तो इन संस्कारों के आधार पर यहाँ जन्म मिला। पूर्व जन्म के जो संस्कार थे उसको कर्मफल कहो या संस्कार कहो। और इस संसार को जो आपने देखा वो भी किसके आधार पर? उन्हीं संस्कारों के आधार पर। एक वस्तु है, हमारे संस्कार कहते हैं कि ये अच्छी है तो हमने उसको अच्छा मान लिया, और दूसरे के संस्कार कहते हैं कि ये बुरी है तो उसने बुरा मान लिया। तो उस वस्तु के अंदर अच्छापन और बुरापन जो हमने देखा वो किसके आधार पर?
वही संस्कारों के आधार पर, और उन संस्कारों ने फिर आपके अंदर वैसी भावना को उत्पन्न किया। अगर पुण्य के संस्कार हैं तो आपके मन में पुण्य के भावों को वो ऊपर लाए, और जैसे जैसे वो भाव दृढ़ हुए फिर उसकी वासना बनी, और उस वासना ने फिर संस्कारों को जन्म दिया। तो जो संसार है, तो संसार का अगर विश्लेषण करके देखो तो इन तीन के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है। वासना, भावना और संस्कार, और ये तीनों ही नाश समय के साथ। तो इसलिए जितना भी जगत है तो क्या है, फिर उसको माया ही है। और इस माया का जो पति है वो कौन? जिसके नियंत्रण में ये माया है। अब उसे चाहे ईश्वर कहो, माधव कहो, कृष्ण कहो, जो कुछ भी कहो, मूल तत्व तो। और वही जो माधव है वो क्या है? कहते हैं गोपिका वल्लभम। तो जो गो शब्द है उसके कई अर्थ। गो इंद्रियां, तो जो इंद्रियां हैं, जितनी भी आपकी ये इंद्रिय वृत्ति है, इस इंद्रिय वृत्ति का मालिक कौन? वैसे तो लोग व्यवहार में मन, तो मन के बिना इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं हो सकती, लेकिन मन के पास अपना स्वतंत्र कुछ नहीं। मन में जो भी प्रकाश आया, मन को जो भी शक्ति मिली, वो किससे? तो मन के पीछे बैठी हुई ये बुद्धि, मन के पीछे चित्त, और उस चित्त के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे अहम, और उस अहम के पीछे वही आत्मसत्ता। तो ये जितनी भी इंद्रिय वृत्ति है, तो कब तक काम करेगी? जब तक उस आत्मसत्ता की अभिव्यक्ति है, तो तब तक ये इंद्रिय वृत्ति भी काम करेगी। और जहाँ वो सत्ता की अभिव्यक्ति बंद हुई, तो कोई भी इंद्रिय काम करने वाली, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि, ये सब इंद्रियां। और इन इंद्रियों की जो वृत्ति, कभी कोई विकृति आ गई तो क्या हुआ? काम करना बंद कर। आँख में खराबी आ गई, अर्थात पीछे से जो आत्म प्रकाश मिल रहा था, वो मिलना जब बंद हुआ, तो आँख देख सकती है क्या? आँख से नहीं। तो इसी तरह से ये जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सारी की सारी इंद्रियां भी क्या है? वही गोपियां, जीवन की वृत्तियां। तो गोपी का अर्थ वृत्ति। और भागवत में आप लोगों ने सुना है कि जितनी भी गोपियां हैं, ये गोपियां कौन है? और जितने भी देवता आदि हैं, वो सब कहते हैं कि वहाँ गोपी बन के वहाँ के। और देव का अर्थ पहले क्या था? ज्योतनाथ, प्रकाशनाथ देव। और ये जितने भी देवता गोकुल में आए, वृंदावन में आए, तो कितने उसमें अपने एक एक अंश रूप से, अर्थात केवल वृत्ति रूप से। और ये जितनी भी वृत्तियां हैं जीवन की या योगे के संसार की, तो उस परमात्मा सत्ता के बिना चल सकती है क्या? जैसे वही समझो मोबाइल है, आपका सेट बहुत अच्छा है, बड़ा कीमती सेट है, और आपने उसमें सिम कार्ड भी डाला,
उसमें बैलेंस भी है, वैलिडिटी भी ठीक ठाक है, बैलेंस भी अच्छा है, और जो बैटरी है वो भी अच्छी तरह से आपने चार्ज की है। अगर सिग्नल न मिले मोबाइल किस काम का? ठीक है, आजकल वो तकनीक आ गई है, सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आप गाने सुन लो, कर लो दूसरी से, लेकिन जो मोबाइल का मेन उद्देश्य है वो तो बिना सिग्नल के पूरा नहीं हो सकता। और बाकी जो दूसरे वो हैं, तो मोबाइल नहीं होगा तो दूसरे साधनों से भी वो हो सकता है। तो मोबाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक दूसरे के संपर्क कराना, लेकिन वो क्रिया कब होगी? जब सिग्नल मिले, और सिग्नल के बिना चाहे वो कितना ही कीमती सेट हो किसी काम का नहीं। और अगर सिग्नल बराबर मिल रहा है, अगर वो 100 रुपए का भी सेट है तो वो भी उस समय वो भी काम करेगा, और जो 1000 रुपए का सेट है वो भी काम करेगा। तो इसी तरह से संसार के ये जितने भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी कीट पतंगे आदि, हर एक को वो सिग्नल चाहिए कि ये जितने भी शरीर है इनको भी वही मोबाइल सेट समझ। और उसके अंदर जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां भी कब काम करेंगी? जब सिग्नल मिलेगा तभी तो मोबाइल के जो भी फंक्शन आदि हैं वो चालू हो। और अगर वो सिग्नल ना हो तो संसार में जितने भी प्राणी हैं, इन प्राणियों के अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं, उन संपूर्ण वृत्तियों का आधार कौन? वही परमात्मा। जैसे वो जितने भी मोबाइल सेट हैं, उन सबके क्रिया का आधार क्या हो गया? वही सिग्नल। और सिग्नल कहाँ से आ रहा है? जो भी उनका टावर है, सैटेलाइट है, वहां से आ रहा है। और इस विश्व में आप कहीं भी चले जाओ, खैर देश के अंदर तो आप कहीं भी चले जाओ वहां आपको सिग्नल मिलता है, और अगर दूसरे देश में गए तो वहां नहीं मिले। अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग करा ली तो वहां भी आपको सिग्नल मिलेगा, वहां से भी आप बात कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह वो सिग्नल मिल रहा है कि जो स्व की अनुभूति है वो सर्वत्र आपको हो रही है। तो किसके द्वारा? उसी सत्ता के द्वारा। और वहां उसके अनुसार जो भी जीवन की वृत्तियां हैं वो सब। तो ये जीवन की वृत्तियों का जो मालिक है, तो कहते हैं वो कौन? वही परमात्मा। तो उसी को यहाँ गोपिका वल्लभ। तो संसार में तो कोई किसी का नहीं। भरतहरि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, कहते हैं तत्कस्य को वल्लभ। यहाँ संसार में कौन किसका है? संसार में तो कोई किसी का नहीं, लेकिन अंतिम आश्रय किसको मानते हैं? उसी परमात्मा को मानते हैं, जीवन का अंतिम आश्रय। जब चारों तरफ से थक गए, हार गए, और अंत में उसी परमात्मा के शरण में जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं संसार में तो सब अपने अपने कार्य को लेकर के लगे हुए हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं। इसलिए सबके जीवन का आधार तो वही परमात्मा। जीवन की जितनी भी वृत्तियां हैं, तो संसार की स्थिति क्या है? का वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा शुष्कम सरम सारसा द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका दग्धम भ्रष्टम नृपम मंत्रिणा पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुवा दग्धं वनान्तं मृगा सर्वः कार्यवशाज्जनोऽत्र विरमते तत्कस्य को वल्लभ।
वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विकाः। यानी जो पक्षी हैं तो वृक्ष में कब तक रहेंगे? जब तक वहाँ फल है, खाने को मिल रहा है, तो तब तक वो उस वृक्ष में रहते हैं। और जहाँ फल समाप्त हो गए, दूसरे वृक्ष में जाएंगे जहाँ उनको खाना दाना मिलेगा। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विकाः शुष्कम सरः सारसा। जो पक्षी हैं किसी भी तालाब के किनारे कब तक रहेंगे? जब तक वहां पानी, अगर पानी सूख गया तो फिर दूसरे तालाब को देखेंगे जहां से उनको पानी मिलेगा। और पुष्पम परिषितम त्यजन्ति मधुवा। कहने जो भंवरे हैं वो फूल में कब तक बैठेगा? जब तक उसको वहां से शहद मिल रहा है तो तभी तक बैठेगा। शहद मिलना बंद हो गया तो दूसरे में चला जाए। और दग्धम वनांतम मृगा। जंगल में आग लग जाए तो जो जंगली जानवर हैं वो क्या करते हैं? जहाँ की आग बुझ गई हो, आग वाला हिस्सा छोड़ करके उधर चले जाते हैं। और निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका। जो गणिका है, वैश्य है, अगर पुरुष के पास धन खत्म हो गया तो उसको फिर उससे कोई मतलब नहीं। और भ्रष्टम नृपम मंत्री। अगर राजा भ्रष्ट हो जाए तो जो ईमानदार मंत्री है वो उसका साथ। तो इस तरह से देखो तो सब अपने अपने स्वार्थ के कारण जुड़े हुए। सर्व कार्यवता जनो अत्र विरमते तत्कस्य को वल्लभ। सब तो यहाँ अपने अपने कार्य को लेकर के लगे। तत्कस्य को वल्लभ, तो यहाँ कौन किसका? तो अर्थात उस परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा। तो इसलिए वो जो परमात्मा है वो क्या है? उसका गोपिका वल्लभ। अब आइए भागवत की कथाएं तो आप लोगों ने सुनी। तो गोपिका वल्लभ, तो वो जो गोपियां हैं, कहते हैं उन गोपियों की रक्षा करने वाला कौन? कोई कृष्ण। और कब रक्षा की? वैसे तो कई अवसरों, चाहे वो गोवर्धन धारण किया हो, वो अग्नि का पान किया हो, तो हर समय वैसे तो गोकुल की रक्षा करते रहे। लेकिन विशेष रूप से गोपियों की रक्षा कब की? वो जो चीर हरण की कथा आती है, तो जो गोपियां हैं तो उन्होंने कात्यायनी का व्रत, तो आज भी लोक में वो व्रत की कथा। और गुजरात में तो है ही कि लड़कियां वो व्रत और करती हैं। वो कोई एक आध दिन, एक महीना नहीं, सालों सालों तक वो करती रहती है। वो सबकी अपनी अपनी फिर वो परंपरा के अनुसार। तो गोपियों ने व्रत किया तो किसको प्राप्त करने के लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और वो जो गोपियां हैं रोज प्रातः काल क्या करती? सब आपस में एक दूसरे को जगाया और स्नान करने के लिए यमुना जी में गई। और इस तरह से करते करते एक महीना बीत गया। और जिनके परमात्मा के प्रति रुचि है, भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते सदैव भजाम्यहम्, का जो जिस भाव से मेरे सामने आएगा, कहते मैं भी उसके सामने उसी भाव से। वो परमात्मा की ही बात नहीं, जगत का व्यवहार भी हुई।
अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष का भाव है, अगर उस द्वेष भाव को लेकर के उसके सामने गए तो सामने वाले से आपको स्नेह कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में स्नेह का भाव है, उसके प्रति प्रेम का भाव है, तो सामने वाला व्यक्ति भले ही कितना ही क्रूर क्यों न हो, लेकिन सामने से आपको, आपके अंदर का जो भाव है वो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में जो प्रेम का भाव है उसको खींच के, जैसे कई बार आप लोगों को अनुभव, कोई आपका प्रिय व्यक्ति, उसको आप कोई वस्तु या कोई चीज देना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, और उसी काम के लिए आप वहां गए थे, लेकिन बात करते करते कभी कभी मन में ऐसा था कि नहीं भाई नहीं पता नहीं, तो क्यों? उसका अगर विश्लेषण करके देखो, उसके लिए कहीं न कहीं वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके हृदय में आपके प्रति जो भाव उठे हैं वो भी उतर जाएंगे। उसके हृदय में आपके प्रति जो भाव उठे उन भावों ने क्या किया, आपके हृदय के जो अच्छे भाव थे उनको दबा दिया, और आपने क्या किया, हम कहते हमने मन बदल लिया या मन बदल गया, हमने अपनी वृत्ति को, अपने भाव को भी दबा दिया। तो इसी तरह केवल परमात्मा के साथ ही नहीं, संसार के व्यवहार में भी आप जिस भाव से प्रवृत्त होंगे, जिस व्यक्ति के प्रति भी आपका जैसा भाव होगा, सामने से उसका प्रतिफलन भी उसी के अनुसार मिलेगा। ये सीधा है प्रकृति का नियम। और भगवान तो स्पष्ट ही कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं सांस तथैव भजाम्यहम्। और उनके सामने में वैसे, या तो देखो कंस को, कंस के अंदर भक्ति नहीं थी ऐसा नहीं, लेकिन उसके अंदर थी द्वेष भक्ति। हर समय उठते बैठते सोते खाते खाते हर समय कंस को कृष्ण ही देखता था कि अगर वो उसकी भक्ति है कि, लेकिन भाव द्वेष का है, तो इसलिए कृष्ण भी किस रूप में सामने आए, शत्रु के रूप में। तो कंस जैसी भक्ति हमारे जीवन में है क्या? भगवान तो स्पष्ट है, भले करो का आप स्मरण तो अनन्या चिंतयन्तु, अनन्य भाव से चिंतन करो। अब अनन्य भाव प्रेम से करो, द्वेष से करो, जिस रूप में भी करो, भगवान कहते हैं मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। और जो गोपियां हैं उन्होंने भी कृष्ण को चाहा किस रूप में? अपने आराध्य के रूप में। जो लौकिक अर्थ करते हैं वो अर्थ यानी भागवत में अर्थ नहीं। गोपियों ने अपने आराध्य के रूप में, अपने रक्षक के रूप में कृष्ण को चाहा, परमात्मा को प्राप्त करना चाहा। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए निरावरण होना पड़ेगा। आवरण का है तो कपड़े उतार दो नहीं, तो जितनी भी ये कथाएं, ये तो प्रतीक कथाएं। और दूसरी बात कि सब गोपियां और दिनों तो ठीक से नहाती थी, लेकिन उस दिन क्या किया? सारे वस्त्र उतार के नग्न होकर के जल में, और शास्त्र का वाक्य है न नग्नम स्नानम आचरे, कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना है, क्योंकि जो जल है वो प्रतीक है वरुण देवता। चाहे वो घर में हो, चाहे नदी तालाब आदि में हो, शास्त्र कहता है कि कहीं भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो उसका दोष कहते हैं वो वरुण देवता का अपमान। लोग व्यवहार में आज किसी के सामने नग्न होकर के खड़े हो सकते हैं क्या? क्यों? सबका हम सम्मान करते। तो उसी तरह से जो जल है वो भी क्या है?
देवता का प्रतीक। और हमारे यहाँ तो कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ वो देवता की अभिव्यक्ति न हो, परमात्मा की अभिव्यक्ति न हो। तो वो जो जल है वो भी क्या है? परमात्मा की अभिव्यक्ति। तो लोक को शिक्षा देने के लिए है, लीला तो भगवान की। तो उससे पहले गोपियों के मन में वो भाव क्यों नहीं आया? वो उसी दिन क्यों आया? तो भगवान को ये दिखाना था। तो एक तो ये लोक शिक्षा भी देनी थी कि वे कहीं भी हो, कि कभी भी एकदम नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। और भगवान ने क्या किया? गोपियों के सारे वस्त्र, तो जिसकी परमात्मा के प्रति निष्ठा है, जिसके अंदर उस परमात्मा के प्रति भक्ति है, वो भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया, योगक्षेम वहां। यानी वो योग और क्षेम का वहन करने वाला तो वो जो वस्त्र हैं वो प्रतीक हैं आवरण के। तो कौन से आवरण? संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि संसार की ये जो वृत्तियां हैं, ये जो दोष है, और ये वृत्तियां ही क्या करती? हमारे मार्ग में रुकावट पैदा करती हैं, हमारे मार्ग में व्यवधान लाती हैं। और जब निष्ठा में जैसे जैसे दृढ़ता आती चलेगी तो भगवान तो निश्चय करते हैं कि तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि शन्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता। लेकिन शर्तें पहले भगवान ने, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, का जो अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को क्या करता है? मयि सन्न्यस्य, मुझे अर्पित कर देता है। और मत परा, मेरे परायण हो जाता है, मेरे आश्रय में आ जाता है। और अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य भाव से जो क्या करता है? माम ध्यायन्त, मेरा ही ध्यान करता है। और जितनी भी गोपियां हैं, भागवत आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है, उन गोपियों के ध्यान में हर समय कौन रहता था? कृष्ण ही रहता था। बालपन से लेकर के युवावस्था तक हर समय वो कृष्ण की मूर्ति। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, बहुत प्यारा बच्चा हो, आपने उसको देखा तो आपका भी मन वहां अटक जाता है कि नहीं थोड़ी देर? और कृष्ण की तो लीलाएं इतनी थी कि स्वाभाविक रूप से आकर्षण वहां होने। तो जितनी भी गोपियां हैं, धीरे धीरे उनका मन उस कृष्ण में इतना आसक्त हो गया कि उस कृष्ण के अतिरिक्त उनको कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, संसार में लोक मर्यादा जो उसका भी निर्वाह करते हैं, लेकिन जो चिंतन है वो किसका है? कृष्ण का। तो भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता, उनका उद्धार करने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। और वो उद्धार की प्रक्रिया वहां दिखा दी कि जितने भी वो वस्त्र थे, वैसे तो और भी ग्वाल वालों को साथ में लेके गए, लेकिन वस्त्र खुद ही उठाएगी। तो प्रतीक है, भगवान ने वहां प्रतीक से समझा दिया कि तुम अनन्य भाव से उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ने का निश्चय तो करो। जीवन के सारे कालुष्य परमात्मा अपने आप, और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए आवरण रहित
आवरण का अर्थ है ये जो हमने अहंकार आदि जो ओढ़ के रखे, जब तक इन आरोपों से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे तो तब तक परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं। और कई लोग वहां उस कथा में लौकिक अर्थ को लेते हैं, तो वहां भगवान ने स्पष्ट किया, जब वो गोपियों को समझाया क्या, और उनसे आज में ये भी कहा तुमने वरुण देवता का अपराध किया है, तो इसलिए नमस्कार करके उनसे क्षमा मांगो। तो गोपियां बाहर आई, कृष्ण के निर्देश के अनुसार वरुण देव से क्षमा भी मांगी। तब वहाँ भगवान बड़ी एक अच्छी बात कहते हैं न मैया वेशित ध्यान कामा कामान कल्पते। कहते हैं मैया वेशित ध्यान, कहते हैं जिनकी बुद्धि मैया आवेश, तो जिनकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है, कहते हैं न कामाय कल्प, तो कामाय लौकिक जो इच्छाएं हैं तो उनके यहाँ तो फिर उन लौकिक इच्छाओं की कल्पना भी नहीं हो सकती, लेकिन शर्त वही कि बुद्धि पूरी तरह से उस परमात्मा के साथ जुड़ी हो। तो कैसे, कहते हैं तब जो भी इच्छा होगी वो किसके लिए, उस परमात्मा के लिए, लौकिक कामनाओं के लिए कोई इच्छा नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं भर्जिता क्वचित धान, जब धान या चने को ही ले लो, चने को आपने जब भून दिया तो उसके बाद उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता। तो जो परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की उपासना है, तो उसका फल भगवान दिखा रहे हैं। तो वो आपके संसार की जो कामनाएं हैं, संसार की जो इच्छाएं, उनको समाप्त कर, लेकिन शर्त वही कि वो बुद्धि उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए। और तब भगवान कह रहे अहम समुद्धरता, फिर तो मैं उनका समुद्धार करने के लिए तैयार हूँ। उद्धार करने के लिए तो भगवान सामने आएगा ऐसा नहीं, धीरे धीरे उस भक्ति के द्वारा जब वो कामनाओं का भर्जन हुआ, कामनाएं समाप्त हुई, और जब कामनाएं समाप्त हो गई तो कहते हैं स्वस्वरूप का बोध तो हो ही जाएगा। तो कहते हैं गोपिका वल्लभ, अगर भागवत की दृष्टि से देखो तो जितनी भी गोपियां उनकी रक्षा करने वाले थे वही परमात्मा। और क्या जानकी नायक